वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। विद्या बुद्धि वारिधि के स्वामी अग्र पूज्य देव भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव शनिवार को गणेश चतुर्थी के पर्व के रूप में जनपद भर में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। पर्व पर लालडीगी क्षेत्र स्थित सिद्ध बड़ा गणेश मंदिर में अभूतपूर्व साज सजावट देखने को मिली। फूल मालाओं से जहां पूरा मंदिर सुवासित हो रहा था, तो वहीं कृत्रिम प्रकाश से जगमगा रहा था। प्रवेश द्वार के सम्मुख बनाई गई लंबोदर की अद्भुत रंगोली ने सभी का दिल जीत लिया, मन हर्षित व रोम रोम पुलकित कर दिया। कोरोना वायरस के चलते मंदिर में सीमित संख्या में ही भक्तों को प्रवेश दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का कड़ाई से अनुपालन करा भक्तों को गजानन के दर्शन कराए गए। प्रसिद्ध व प्राचीन गणेश पीठ बड़ा गणेश मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर भारी संख्या में महिला व पुरुष पुलिस बल मंदिर के अंदर व परिसर में तैनात रहे। नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादश गजानन द्वाशतानि नामानि संदप्तेकरनाथ विघ्नं शक्ति लते भुवं वेद्यानोचापि लते गतिं यपन गणति उतो समासे गुणं वे स्वस्नेव सीता लते नासं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेव। कोरोना व लॉकडाउन के चलते मंदिर में लगने वाली भीड़ इस साल पर्व पर नदारत रही। ज़्यादातर लोगों ने घरों में ही उत्सव मनाया। पर्व पर दर्शन को पहुँचे भक्तों ने मंगल मूर्ति से यही कामना की कि वे जल्द से जल्द इस महामारी को पूरे विश्व से दूर करें। विघ्नहर्ता इस महामारी के भी विघ्न को हरने का काम करें। श्री बड़ा गणेश मंदिर में श्री गणेश चौथ पर बहुत भीड़ रहती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से भीड़ एकदम नहीं है। और प्रभु गणेश से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी को अपने भारत का पूरे विश्व से ख़त्म करें। अब आज का महत्व यही है कि भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, इसमें भगवान का जन्मोत्सव भी मनाते हैं और भगवान की पूजा उपासना पद ये सब हम लोग करते हैं। आज पूरे देश में अगर ये लॉकडाउन नहीं रहता या कोरोना का ये बवाल नहीं रहता तो पूरे देश में ये बहुत बड़ा उत्सव का माहौल रहता, लेकिन हम लोग कोविड से पीड़ित हैं और इस नाते से बहुत सूक्ष्म रूप से प्रतीकात्मक केवल दर्शन पूजा पर ही हम लोगों ने सीमित रखा है। और भगवान सबका भला करे, ये इस कामना से हम लोग मनाते हैं कि भगवान अगले साल तक ये स्थिति सब समाप्त हो जाए, अगली चतुर्थी हम लोग खूब धूमधाम से मनाएं। आजमगढ़ में नर्सिंग होम में बच्चे के जन्म होने के बाद रहस्यमय परिस्थिति में उसके मृत होने की जानकारी दी गई। इसके बाद जब परिजनों ने हंगामा किया तो फिर बच्चे को जीवित करने का कारनामा कर दिया गया। मामला संगीन होने के चलते इसमें त्वरित कार्रवाई के बजाय स्वास्थ्य विभाग ने पलड़ा झाड़ लिया। वहीं डीएम ने भरोसा दिया है कि नर्सिंग होम में पिछले कुछ माह में कितने बच्चे पैदा हुए और कितने मरे, इसकी जांच कराई जाएगी। मामला रानी की सराय थाने के सोनवारा रोड स्थित नर्सिंग होम जीवन ज्योति अस्पताल का है, जहां पर BEMS डिग्री लिखा डॉक्टर का बाकायदा बोर्ड लगा है। 3 दिन पूर्व इस अस्पताल में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के परिजन नहीं थे तो मौका पाकर बच्चे को वहां से हटा दिया गया। जब बाद में परिजन आए और बच्चे को दिखाने को कहा तो बताया गया कि बच्चा बीमार हो गया है, उसको आजमगढ़ जिला मुख्यालय इलाज के लिए भेजा गया है। जब और पूछताछ की गई तो बता दिया गया कि बच्चा मर गया है और वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने हंगामा किया
मौके पर पुलिस आई। मामला बढ़ता देख पीछा छुड़ाने के चक्कर में नर्सिंग होम में बच्चे के जीवित होने की जानकारी दी गई और बच्चे को परिजनों को सौंपा गया। तो कोनो पर्चा वर्चा लिख ना देली? नहीं। दवाई है उनका लिखल? हाँ दवाई लिखल ना, दवाई दहनी हम। दवाई देली? दवाई हम देते हैं। पर्चा ना देली कोनो? नहीं, वही में रहनी हम दवाई वो दिन दे के तब हम पहले डांटे लगनी ना। कहानी भाग जाता लड़का मर गया तो हमसे बात करे थे घर घर का क्यों दाखार भयल। हम दवाई दे के वापस कर दी तब ना थाने गई नहीं। हाँ फिर बच्चा देली तब का कहली? तो बच्चा देनी तो जो है लिखा पढ़ी कहने कि तू अपन बच्चा पाई गई ना। हमसे साहब पूछने की खुशी हो, हम कहीं हाँ लेकर पाई गई खुशी। मामले में सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने कहा कि इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। मुझे इसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है, मुझे भी अखबारों के द्वारा ये पता चला है। संज्ञान में मामला आया है, उसकी हम जांच करा के उसके ऊपर कार्रवाई। इस मामले में नर्सिंग होम पर बच्चे को मोटी रकम लेकर बेचने का आरोप लगा है। हालांकि नर्सिंग होम प्रशासन आरोपों से इनकार कर रहा है। कुछ भी नहीं था कि हाँ हमने बच्चा बेच दिया या कुछ है, बच्चा यहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि उनके कोई गार्जियन आ नहीं रहे थे समय पे कि नहीं आए, बच्चे का हाल चाल लें या मरीज का हाल चाल लें या पैसा कितना क्या हुआ कैसे क्या हुआ कुछ भी हमसे मिलने नहीं लोग आ रहे थे, जिसकी वजह से ये समस्याएं आई। फिर लास्ट में मरीज को ये कहा गया कि अपने गार्जियन को बुलाइए ताकि कम से कम लोग पेमेंट तो करें, आप जाइए घर। तो वो जो है कहने लगे कि सब पी करके घर पे मर रहे हैं, हम क्या करें। तो हम कहें कि जब वो सब मर रहे हैं तो समझ लो बच्चा भी मर गया तुम्हारा, जाओ तब घर। तो इसी बात पे वो अपने घर पे क्या बात की कैसे क्या की, उसके घर वाले फिर कहाँ से आए और वो सब जो है कि हमसे न मिल करके सीधे थाने पे चले गए। और फिर थाने पर से लोग आए तो उन्होंने ये हमसे क्वेश्चन किया कि हाँ इनका बच्चा मर गया, हम कहे हाँ मर गया। बस यही प्रॉब्लम हो गई कि हमसे यही गलती हो गई कि हाँ वो बोल दिए थे, इसी वजह से यहाँ तक इतनी सब प्रॉब्लम आ गई। बस ये था वजह कि हाँ पैसा वो नहीं दिए थे लोग, जिसकी वजह से समस्या है। गंभीर आरोप लगा रहे थे अपने बच्चा किसी को दे दिया था? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बताइए कि जो बच्चा 17 तारीख को पैदा हुआ, 19 तारीख को ये बवाल लोग कर रहे हैं, तो 17 तारीख से 19 तारीख तक आप लोगों को पता नहीं था कि हाँ बच्चा कहाँ है। गार्जियन को या पेशेंट को नहीं पता था कि मेरा बच्चा कहाँ है। 17 तारीख से 19 तारीख तक बच्चा कहाँ है, 19 तारीख को ये प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। उसके बीच में उन लोगों को क्या नहीं मालूम था या किस जगह बच्चा भर्ती है चाहे कहीं है, गार्जियन को पता रहना चाहिए ना, क्यों नहीं पता है। गार्जियन बताए कि नहीं हमें पता है इस जगह बच्चा था, गार्जियन इस चीज को बता दे, क्यों नहीं बता पा रहा है। गार्जियन से आप ये पूछ लें बस कि हाँ कहाँ था बच्चा, वो बता दे हमें, क्योंकि गार्जियन कोई आया ही नहीं। अगर आए होते लोग पैसा पेमेंट किए होते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती सर, सच्चाई यही है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग जांच कराकर इस मामले में नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करता है या फिर अस्पताल बच निकलने में कामयाब रहता है। 20 अगस्त को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण तरवा थाने के बांस गांव में मृत प्रधान सत्यमेव जयते के परिजनों से मिलने जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें आजमगढ़ अंबेडकर नगर सीमा पर रोक दिया था। इसके बाद रावण अपने समर्थकों के साथ अगड़ी टोल टैक्स पर धरने पर बैठ गए थे। अब इस मामले में पुलिस ने रावण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि धरने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और धारा 144 का उल्लंघन भी हुआ है। इस वजह से चंद्रशेखर रावण के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन व धारा 188 महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, चंद्रशेखर जो आज़ाद पार्टी के हैं वो तरवा वाले मामले में यहाँ पर जनपद में आना चाहते थे, क्योंकि धारा 144 लगी है और उनके साथ बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं। कोरोना का भी कार्यकाल चल रहा है, तो उन्हें बॉर्डर पे रोका गया और बॉर्डर पे रोक के उनके साथ 20-25 गाड़ियाँ थीं और काफ़ी लोग थे। उनके द्वारा सड़क पर उतरकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। इस संबंध में इन सारे तथ्यों को देखते हुए उनके खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और वो अभियोग जो है वो 144 के उल्लंघन का, धारा 188 का है, महामारी एक्ट के उल्लंघन का जो 279 है वो 269 और महामारी एक्ट का मुकदमा है वो उनके खिलाफ दर्ज किया गया है सुसंगत धाराओं में और उस पर अभी विवेचना जारी है। सर, आजमगढ़ के तरवा थाने के बांसगांव के दलित ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू की निर्मम हत्या के बाद से जिले की राजनीति गर्मा गई है।
गुरुवार के दिन इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सांसद पीएल पूनिया और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में तरवा जाने से रोके जाने पर सर्किट हाउस गेट पर धरना प्रदर्शन कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश की, तो उसी दिन भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण को भी आजमगढ़ अंबेडकर सीमा पर रोका गया, तो उन्होंने समर्थकों संग हाईवे पर धरना शुरू कर दिया था। कांग्रेस और भीम आर्मी के आंदोलन के बाद बैकफुट पर आई समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाए रखने के लिए शनिवार के दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर इस मामले को लेकर सड़क पर उतरी। पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के नेतृत्व में पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, मिठाईलाल भारती, पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद, पूर्व विधायक बेचई सरोज, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव आदि नेता व कार्यकर्ता ग्राम प्रधान व हादसे में मृत बालक के परिजनों से मिलने जा रहे थे कि उन्हें पुलिस बल ने इटौरा में रोक दिया, जिससे नाराज सपाई वहीं धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। इस दौरान सपा नेताओं ने कहा कि सरकार के इशारे पर प्रशासन व पुलिस लोकतांत्रिक व संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। इस सरकार में दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। सपा ने मृतक प्रधान के पत्नी को सरकारी नौकरी देने व दोनों पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपए की सहायता देने की मांग किया। सपा नेताओं ने सरकार से इस्तीफा देने की भी मांग की। क्या हुए कुछ दिन बीत गए हैं, आज आपको याद आया? नहीं, हमारे याद नहीं आया। हमारे लोग उस दिन ये क्षेत्र जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आ पाए थे, भेजे थे उस दिन तमाम लोग, हमारे माने प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ, जिले के अध्यक्ष, जिले के नेता सभी गए थे और संदेश भी दिए थे। और आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है, क्षेत्र उनका है, शांति व्यवस्था कायम करना राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मेदारी है हमारे। तो समाजवादी पार्टी के लोग दोनों काम करेंगे कि भाई अपराधी जो है मारने वाले को ये कम से कम संदेश देना कि भाई गरीबों पर रहम करो, मार खाने वालों को उनको आत्मबल पहुंचाना है, सम्मान पहुंचाना है, वो अपनी सुरक्षा करें, हम उनके साथ खड़े होंगे। प्रशासन की तरफ से क्या आपको इसी प्रकार की प्रशासन हम चाहते हैं, मांग हमारी है कि भाई उसके देखे उसको नौकरी देना चाहिए बच्चों को, और सारे अपराध जो हो रहा है उसको रोकें। उसमें जो भी हमारा ये है, हमारी हत्या, लूट, डकैती हो रही है, नाबालिग लड़कियों के साथ रेप करके उनसे जान से मार करके पानी में फेंक दिया जाता है। आज हम समाजवादी पार्टी के लोग बांस गांव में जा रहे थे, जहां एक दलित प्रधान की हत्या कर दी गई थी और एक और सूरज नाम का लड़का पुलिस की गाड़ी से दब के मर गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम समाजवादी पार्टी के लोग उस दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमको यहाँ जबरदस्ती रोक दिया। और आगे भी हम समाजवादी पार्टी के लोग तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महाराज से कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कुछ सांसद जी की तरफ से कुछ मदद के लिए आपको? हाँ, उस दलित परिवार के, उस दलित प्रधान के परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी और कम से कम 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार को करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह लगातार नजर बनाए हुए थे। धरना प्रदर्शन की वीडियोग्राफी कराई गई है। एसपी ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर धारा 144 व सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का मामला अगर पाया जाता है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लॉकडाउन भी चल रहा है और उनके द्वारा वहाँ तरवा थाना क्षेत्र में जहाँ पर ये एक प्रधान जी की हत्या हुई थी, वहाँ जाने का प्रोग्राम था, उन्हें रोका गया। रोककर उनका हम वीडियो फुटेज अभी देखेंगे। यदि उनके द्वारा इस धारा 144 और महामारी एक्ट का उल्लंघन किया गया होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई होगी। कोरोना वैश्विक संकट की कठिन घड़ी में मानव सेवा की एक नई मिसाल बनी अपनी इन निधियों को प्रखर सामाजिक सेवा समिति ने कोरोना योद्धा सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया, जिनके जरिए संगठन लोगों तक अपनी अमूल्य सेवाएं पहुंचा सका।
इस क्रम में समिति ने प्रदेश अध्यक्ष सुमन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित लता सिंह, मंडल अध्यक्ष वंदना सिंह सहित सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। समिति के प्रबंधक राजवंश सिंह ने मासिक बैठक के उपरांत आयोजित किए गए समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की बागडोर व नेतृत्व संभालने वाली नारी शक्ति का समाज व संगठन ऋणी है, जिन्होंने विकट व विषम परिस्थितियों के बावजूद लोगों के बीच जाकर मानवता की सेवा कर एक महान धर्म का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि संगठन अब बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए प्रस्तुत है। बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर व निःशुल्क दवाओं का वितरण के महाअभियान में भी सभी के समर्पण भाव की आवश्यकता है। आज प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुमन सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती लता सिंह जी, मंडल अध्यक्ष श्रीमती वंदना पांडे जी को कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने के लिए संगठन के द्वारा सम्मान पत्र दिया गया। देखिए, हम लोग मुख्य रूप से पर्यावरण, शिक्षा और गरीब लड़कियों के विवाह एवं वर्तमान में बाढ़ क्षेत्र पे हम कार्य कर रहे हैं। बाढ़ क्षेत्र में जो कि हमारे महुला लाट घाट की तरफ 3 जगह जो बंधा टूटा था, जहां पर लगभग 92 गांव डूब चुके हैं, आवागमन बिल्कुल पूर्ण रूप से रुका हुआ है। ऐसी स्थिति में हम लोग वहां पर खाद्य सामग्री, मास्क, साबुन एवं दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं और कल हमारा ये कार्यक्रम बाढ़ क्षेत्र में विशेष रूप से चलेगा। हमारा यहाँ पे कार्यक्रम था, आज मासिक बैठक हुई है प्रखर सामाजिक सेवा समिति की और आगामी कार्यक्रम के लिए हम लोग चर्चा किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा अपने कार्य के बारे में नहीं बताना चाहूँगी। प्रखर सामाजिक सेवा समिति एक ऐसी संस्था है जो कि ज़मीनी स्तर पर कार्य करती है और वो कार्य करके दिखाती है और लगातार हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। कोरोना काल में जो हम लोग कार्य किए थे उसके लिए हम लोगों को सम्मानित करने के लिए प्रबंधक जी आए हुए हैं और बाकी हमारे और पदाधिकारीगण और सदस्य आए हुए हैं सम्मानित करने के लिए हम लोग को। और अभी इस समय वर्तमान में जो है जो बाढ़ आई हुई है महुला गढ़वाल के तरफ, उस पर उन लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। खाद्य सामग्री बांटना हुआ या सैनिटाइजर, मास्क और ये सब चीज़ों का वितरण किया जा रहा है। अवैध शराब के खिलाफ डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ चलाए गए अभियान का नतीजा यह रहा कि 454 लीटर व 219 सीसी अवैध देसी शराब, 40 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट, 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 1 स्कॉर्पियो वाहन के साथ 34 अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अवैध शराब की बिक्री पर रोक के लिए पिछले 5 साल से इस मामले में जेल जा चुके आरोपियों का थाने पर सत्यापन कराया जा रहा है। अगर वह अभी भी इस धंधे में लिप्त हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक अभियान चलाया था, डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार एक अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग शराब बनाते हैं और अवैध शराब का व्यापार करते हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत कल सभी थानों द्वारा कार्रवाई की गई और इसमें 34 मुकदमे पूरी जनपद में दर्ज किए गए। 34 लोग इसमें उन मुकदमों में गिरफ्तार हुए। लगभग 600 लीटर जो अवैध शराब है और रेक्टिफाइड स्पिरिट है वो बरामद हुई है, जो कि अवैध होती है और जिससे जान भी जा सकती है, वो बरामद हुई है। लोगों को कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। सर, पूर्व में बहुत सारी जानें जा चुकी हैं। कुछ साल पहले भी कई लोग के मरने की भी, अवैध शराब से मरने की भी बातें सामने आई थी। तो इस तरीके से अब आप अवैध शराब को लेकर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने 5 साल में जो अभियुक्त इसमें जेल में गए हैं और जिनके द्वारा इस तरह के केसेज में जो अवैध शराब बनाने के केसेज हैं या अवैध शराब का व्यापार करने के केसेज हैं, उनकी मैंने एक लिस्ट पिछले 5 साल की बनवाई है और उसमें जितने भी अभियुक्त उस समय से अब तक हैं उन सबका सत्यापन मेरे द्वारा संबंधित थाने से कराया जाएगा और जो लोग इस अभी एक्टिव हैं उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद में कोविड-19 के गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है। 2 अस्पतालों को मानकों पर खरा न उतरने के बाद सील कर दिए जाने की कार्रवाई के उपरांत प्रशासन ने कन्हैया मोबाइल एंड वॉच, विमल मेडिकल व ब्यूटी मेंस पार्लर को भी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को सील कर दिया। तहसीलदार सदर के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद से दुकानदार, व्यापारी सजग व सतर्क हुए हैं। शनिवार को लॉकडाउन पर शहर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। दुकानों के शटर पूरी तरह से गिरे रहे। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहीं और आवश्यक कार्यों से ही लोग सड़कों पर नजर आए।
आपात सेवा डायल 112 के उत्कृष्ट रिस्पांस टाइम और त्वरित कार्रवाई को लेकर जनपद की 4 पहिया वाहन PRB 1023 व 2 पहिया वाहन 3855 पर तैनात कर्मचारियों को ADG लखनऊ के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने चयनित कर्मियों को प्रशस्ति पत्र का वितरण कर उनकी लगन, कर्तव्यनिष्ठता व समयबद्धता की सराहना की। समारोह के दौरान 4 पहिया वाहन PRB 1023 थाना जहानागंज के हेड कांस्टेबल मधुसूदन पांडे, रघुनाथ राम, कांस्टेबल मोहम्मद ताबिस, मनोज कौड़ व चालक अरुण शुक्ला व विपेंद्र तिवारी को सम्मानित किया गया। तो वहीं 2 पहिया वाहन PRB 3855 थाना सिधारी के हेड कांस्टेबल प्रेम शंकर चौहान, कांस्टेबल विंध्यवासिनी सिंह, रमाकांत यादव, रामचंद्र यादव, रामजीत यादव व अशोक कुमार को SP ने प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया।